6800 छात्र लगा रहे गुहार, योगी जी सुन लो हमारी पुकार। 5 जनवरी 2022 को लिस्ट जारी की गई है। पूरा 22 बीत गया, पूरा 23 भी बीतने वाला है, लेकिन आज भी हम ऐसे सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खाने को मिल रहे हैं। 2 साल से कर रहे इंतजार, क्या मौत के बाद जागोगे सरकार? यही इसी बात का तो रोना है सर, इसी बात की तकलीफ है हम लोगों को। इसी बात पे रोना आ जाता है कि आप एक प्रदेश में जहाँ के आप रह रहे हैं, जहाँ के निवासी हैं आप, जब वहाँ की सरकार जो मुखिया है आपका, अगर मुखिया से मिलने के बाद भी अगर आप सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती कुछ और हैं और होती कुछ और हैं। हमारा दोष सिर्फ इतना है कि हम पिछले दलित अभ्यर्थी हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी और उसमें 6800 पात्र जो शिक्षक बताए जाते हैं होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं बन पाए। कारण क्या रहे? तमाम बार जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक इस बात को पहुंचाया गया, आश्वासन भी मिला कि उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन मिल नहीं पाया। दोस्तों, हाथों में बैनर पोस्टर लिए 524 दिन से धरने पर बैठे इन अभ्यर्थियों की फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। इन अभ्यर्थियों की हर सुबह एक उम्मीद के साथ शुरू होती है और शाम ढलते ही निराशा के साथ खत्म हो जाती है। हर ढलती शाम के साथ ये अभ्यर्थी सरकार से ये पूछते हैं कि आखिर इनकी मांग कब पूरी होगी, कब इन्हें अपना हक मिलेगा। हम लोग अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं सर। हम लोग की सुनी जाए सर, आप लोग हम लोग की आवाज बन जाइए सर, ताकि हम लोग को नियुक्ति मिले सर। दोस्तों, इनका पूरा कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने शिक्षक बनने का सपना देखा था, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि इनका ये सपना ही इनके भविष्य पर ग्रहण लगा देगा, इन्हें सालों सड़क पर बैठा देगा। सर 2 साल से तो लगातार चल रहा है धरना और इस टाइम तो लगातार सारा प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन तब भी किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं, कैसे अपना प्रदर्शन करके कैसे दिन रात यहाँ पड़े रहते हैं। रात में भी इतना सारा ठंडी भी होने लगी है और सब लोग यहीं पे रहते हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला 2019 में हुई 69,000 शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी से जुड़ा है। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि इन्हें पिछड़ी जाति का होने की सजा मिल रही है, वो भी तब जब सूबे के आला मंत्री खुद पिछड़ी जाति से ही हैं। कहने को तो हम लोग अपने मंत्रियों के पास इसलिए जाते हैं कि वो हमारे समाज के नेता हैं। वहाँ पे जाते हैं, अपनी मांगों को उठाते हैं। लोग कहते हैं मैं पिछले दलित समाज में लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं कमेरावादियों को मैं बात उठाती हूँ और उठाती रहूँगी, मगर आज उठाने का ये है कि हम लोग आज 2 साल से 3 साल से यहाँ पे इको गार्डन में मर रहे हैं। तो कैसे का ये ओबीसी और एससी समाज की आप बात उठाती हैं, कमेरावादियों कैसे बात आप उठाने की बात करती हैं? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी मांग को लेकर कहीं गुहार ना लगाई हो। हर मंत्री का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन नाउमीदी ने कहीं भी इनका दामन नहीं छोड़ा। दरवाजे पर जाते हैं तो हमारी बातों को सुनने के बजाय हम लोगों को मरवाने का काम करते हैं, बहनों का, भाइयों का कपड़ा फरवा देते हैं, यहाँ तक कि जाति सूचक गालियाँ भी देते हैं। हर दरवाजे से निराश होने के बाद इन अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद की किरण उस वक्त जागी जब खुद सीएम योगी ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया, लेकिन ये मुलाकात भी इनके लिए अब एक याद बनकर रह गई है, क्योंकि सीएम के भरोसे के बावजूद इन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। और मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं बनिया है, ओबीसी है। हम बहुत खुशी हुई कि चलिए हमारे वर्ग के प्रधानमंत्री बने, हमारे साथ अब अन्याय नहीं होगा। लेकिन उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने पूरे मन से पूरे देश में कहा कि हमने पिछड़ों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। अब किसी भी ओबीसी के साथ कोई भी गलत नहीं हुआ, उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया। वह संविधान दर्जा ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हमारी भर्ती का जाँच किया और उन्होंने 6,800 का पाया कि घोटाला हुआ है ओबीसी का, और ये लिस्ट भी आई। माननीय योगी जी से सब जाँच बैठाए और लिस्ट भी आई, और लिस्ट के बाद भी अभी तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिली। तमाम दरवाजे खटखटाए हैं, तमाम दरवाजे खटखटाने के बाद भी न्याय जब नहीं मिलता है, हक नहीं मिलता है, तो इस तरीके की तस्वीरें निकलती हैं। फिलहाल 69,000 जो भर्ती हुई है शिक्षकों की, उसमें 6800 ऐसे छात्र रह गए जिनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, और 524 दिन से लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं अपने नियुक्ति पत्र को पाने के लिए। रनीश तिवारी के साथ
रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत।